यहाँ पे हमने कल अम्लों के बारे में पूरा पढ़ लिया था। मतलब कल का मतलब परसों, जिस दिन हम लोग का, ठीक है ना। अम्लों के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। सुनो यहाँ पे जरा ध्यान से, अम्ल क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। एक बार रिवीजन कराते हुए मैं चलता हूँ, फिर से आज अम्लों के रासायनिक गुणों पे चर्चा करेंगे। ठीक है बाबू। अम्ल क्या होते हैं, मैंने कहा कि जो पारंपरिक तरीका था अम्लों को पहचानने का वो था स्वाद में। स्वाद में कैसे होते हैं अम्ल? खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर नीले लिटमस पेपर के ऊपर अम्ल लगाएंगे तो बेटा कैसा हो जाएगा, वो रेड कलर में हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा कि फिर साइंस जब थोड़ा सा प्रोग्रेस किया, उसमें आर्हेनियस, ब्रांसन एंड लॉरी आए। आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल को अगर जलीय विलयन में वियोजित कराया जाए तो वो H+ आयन देते हैं, और ये H+ आयन क्या करता है, जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसका मैंने आपको पूरा का पूरा लिखवाया भी था और उसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, और जो नए बच्चे हैं वो लोग चैनल पे जाके लिख लेंगे उस चीज़ को। ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे अम्लों के बारे में इतना हो गया था। मैंने ये भी बताया कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल अम्ल होता है। मैंने कहा कि प्रबल अम्ल कौन होते हैं? प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में वियोजित होकर, जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं, और दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो जल में आंशिक रूप से वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं, है ना। एग्जाम्पल में मैंने प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल क्या बताया था? HCl था, H2SO4 था और HNO3 था। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, है ना। फिर मैंने दुर्बल अम्ल में आपको क्या बताया? दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल क्या था बेटा हमारा? HCl नहीं था, HCl, अच्छा एसियन, हाइड्रोजन साइनाइड, फिर से फॉर्मिक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में किस में मिलता है? सिरका में। सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है बेटा। और फॉर्मिक अम्ल कहाँ मिलता है? चींटी के अंदर। चींटी जानते हो ना, चींटी के अंदर आते हैं सब फॉर्मिक अम्ल। देखो जब चींटियाँ काटती है ना तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, दर्द होता है। मतलब नहीं होता है, देखो जलन टाइप का होता है। वो जलन इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मिक अम्ल होता है वो, है ना। नहीं काटती है, चींटी नहीं काटती है। कभी ना बिछौना पे जो है गुड़ रख करके सो जाना, गर्मी का दिन आ रहा है। तुम गला इंग्लैंड से नहीं आए हो जी? अच्छा सुनो, जो रेड वाली आती है ना, शांत रहो, गर्मी का दिन आ रहा है, जो रेड वाली चींटियाँ होती है ना, देखो वो रेड वाली जो चींटी होती है बेटा, वो काटती हैं बहुत ज़्यादा। एक बार इसी गर्मी में जानते हो क्या हुआ, मैं छत पे सोया था और गर्मी, चूँकि गर्मी में बहुत ज़्यादा थी, पसीने की वजह से ना पूरी चींटियाँ छाप ली थी मेरे शरीर पे ही। इतना सब काट देती कि मतलब वही करे, काटती कहाँ पे है। यानी आज तक चींटी नहीं काटी तुमको? कभी कभी जो बड़का वाला छुटवा होता है देखे हो जी, वो सब काट देता है, एकदम इतना तेज काटता है ना, समझे ना। लेकिन कहीं कटवा करा चींटी से। देखो यहाँ पे अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा अम्लों के रासायनिक गुण, है ना। या ध्यान सुनना, क्या है बाबू हमारा? अम्लों के रासायनिक गुण। सुनो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सुनो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, या अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये है उसका भौतिक गुण। क्या है बेटा? उसका भौतिक गुण है। पर इसका रासायनिक गुण क्या है? आर्हेनियस ने बताया रासायनिक गुण। आर्हेनियस क्या बताया? रासायनिक गुण। और कुछ जब खोज हुआ तब इसमें पता चला कि बेटा सुनो, पहला चीज़ कि अम्ल अगर धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है बेटा? अम्ल धातु से क्या करेगा? क्रिया करने पर क्या निकलेगा जी? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगी बाबू? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि फेरस है और क्या है, H2SO4 है बाबू, है ना। ये क्या है? धातु है। और ये क्या है आपका? अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये? कौन सा अम्ल है बेटा? लड़की रुक जाओ, क्या नाम है बेटा? बताओ ये कौन सा अम्ल है? होगा कौन हो ना जी? अरे लो लड़की, जब बतिया का आ रही हो नहीं आ रहा था, इन्हें देखा करो। लड़कियों में कुछ अलग ही प्रॉपर्टी होता है ना जी। देखो यहाँ पे H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं बेटा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हे बुचिया घाटा लगाओगे क्या हमारा,
यहाँ देखो, ये मैंने आपको बताया था ना कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व तो क्या कर देगा, इसको विस्थापित करके क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बबुआ, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताओ निकल जाएगा ना बाबू, कोई दिक्कत परेशानी फजियत। सुनो यहाँ देखो, कैल्शियम है और क्या है, HCl है, क्या बोलते हैं जी बगल वाली लड़की सहेली होकर, बताओ कौन सा अम्ल है, वो करी होगा कौन। देखो यहाँ पे HCl है, ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्नी के पेटों में पाया जाता है ना। इतना भयानक होता है कि कल्याण कर देगा। ये दो प्रकार का होता है, एक सांद्र होता है, एक तनु होता है। तनु का मतलब क्या होता है, पंचुछुर, है ना जी। देखो ना, मैंने बताया ना उस दिन, यादव लोग दूध देता है ना जी, तो क्या करता है, पानी मिला देता है ना। अगर सस्ता दूध लोगे तो पानी मिला देगा ना जी, खर्चा निकलना चाहिए नहीं बताओ। भैंसिया को बहुत ज़्यादा खाती है तो क्या करता है भाई, अपना पैसा नहीं, तुमको चाहिए 20 रुपये लीटर का दूध, वो कह रहा कि हाँ ठीक है देंगे तुमको 20 रुपये लीटर, है ना। सुनो यहाँ पे, शांत रहो। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा कम है तो उसको तनु कहते हैं, और ज़्यादा गाढ़ है, गाढ़ समझ रहे हो जी, डेंस घना, ज़्यादा गाढ़ है तो क्या कहलाएगा, वो सांद्र कहलाता है। कभी कभी पढ़ोगे ना तनु HCl, कभी पढ़ोगे सांद्र HCl। तनु H2SO4, सांद्र H2SO4। तो तनु का मतलब क्या है, भोजपुरी में क्या कहते हैं, पंचुछुर है ना जी। दूध पियोगे पानी वाला क्या लगेगा, कुछ नहीं है। और वे कोनो भैंसी के गाढ़ दूध लिया के दे दे, बड़ा गाढ़ दूध था जी। तो गाढ़ वाला जो है वो क्या है, सांद्र है, और जो पंचुछुर लगा वो क्या है जी, तनु है। अब समझ में आई बात, सुनिए ने। कैल्शियम क्या कर देगा जी, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। हाइड्रोजन बेचारा अकेले पड़ गया तो दूगों के संग लेगा ना। क्या बैलेंस है, क्या समीकरण बैलेंस है जी बेटा, समीकरण। क्लोरीन दूगो है, हाइड्रोजन दूगो है, पर एक एक को है, हो गया बैलेंस, हुआ कि नहीं हुआ। ये तुम्हारा काम है बैलेंस करना, ठीक है ना। तो क्या होता है जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है जब फेरस सल्फेट को, जब फेरस को H2SO4 के साथ मिलाया जाए, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाए। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, क्या होता है जब फेरस को, यानी लोहे को, सीधे हो सकता है कि तुम और क्वेश्चन घुमाने के लिए कहते, क्या होता है जब लोहे को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाए। तो क्या करोगे, तुरंत हाई वाला समीकरण दिमाग में आएगा, अच्छा लोहा को मिलाना है सल्फ्यूरिक अम्ल में, मिला दिया। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और अपने बना लेगा फेरस सल्फेट। क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा, और हाइड्रोजन को लतिया के बाहर कर देगा, है ना जी। हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब जब हाइड्रोजन बाहर निकल गया, लात खाने की वजह से भाग गया ऊपर, क्योंकि गैस को हमेशा ऊपर जाती है ना, गैस हमेशा ऊपर जाती है, इसलिए एरो दिखाते हैं ऊपर की तरफ, है ना। अगर कोई अशुद्धि है तो नीचे बैठ जाएगी, तो उसको नीचे दिखाएंगे ऐसे, है ना। तो लेकिन ये गैस है, गैस तो क्या होगा बेटा, ऊपर निकल जाएगी, तो इसको तो एरो से दिखा देना। एरो से दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस है। नहीं दिखाए तो हाइड्रोजन लिक्विड भी हुआ है, याद रखना, हाइड्रोजन लिक्विड में भी होता है, समझे। ऑक्सीजन लिक्विड में भी होता है, समझ में आ रही बात। इसलिए दिखाते हैं ताकि समझ में आ जाए एग्जामिनर को कि गैस है। नहीं दिखाए तो लिक्विड भी हो सकता है। देखियो जो हॉस्पिटल वगैरह में ऑक्सीजन लिक्विड का यूज़ करते हैं ना, तो कहोगे लिक्विड है ना, तो इसलिए हम लोग अक्सर दिखाई देते हैं इसको, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन इसके होते बेटा निकलती है। एक और एग्जांपल दे सकते हो कि मैंने उसी दिन पहले दिन बताया था आपको कि क्या था, जिंक के छोटे छोटे दाने किस में डाल दें बेटा, HCl में डाल दें, है ना। HCl में था जी कि H2SO4 में था, H2SO4 में था ना, याद है ये एग्जांपल, पहला ही एग्जांपल शायद मैंने दिया था, NCERT का पहला एग्जांपल है कि दानेदार जिंक को, सुनो ना, दानेदार जिंक के टुकड़े को किस में डालते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जिंक धातु है कि नहीं है, अम्ल है कि नहीं है, धातु और अम्ल क्रिया करेगा, है ना। क्या बनाएगा बेटा, ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है, बोलो। यानी जितने भी धातु क्या कर रहे हैं, HCl से क्रिया कर रहे हैं बेटा, वो क्या बना रहे हैं जी, क्या बना रहे हैं जी। मज़ा आया कि नहीं आया, बताओ ज़रा। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल लिखोगे अभी फटाफट, तुरंत छापो। क्या होता है, अम्लों के रासायनिक गुण में
क्या होता है, अम्ल धातु से क्रिया करने पर H2 गैस देता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस देता है। जल्दी करो जी, छापो। प्रिंटर बन के छाप लो तुम लोग। हाँ, ये सुनो, जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, नोट्स अच्छे से बनाना। नोट्स अगर बनाए रहोगे ना तो लास्ट में तुमको रिवीजन करने में बड़ा आसान रहेगा। नाम पता है ना जी, फेरस, कैल्शियम, जिंक है, ये क्या है, इसका तो मैंने लिखवाया था, इनका, इन तीनों का नाम मैंने लिखवा दिया। तीनों क्या, दो ही हैं, फेरस सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या है, जिंक सल्फेट। क्या है बेटा, फेरस सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या है, जिंक सल्फेट। लिख लेना इसका नाम। नाम बहुत आवश्यक है। याद हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लड़कियन से ये कुल उम्मीद है हमको ना जी। नहीं, लेकिन ये बुराई नहीं करते हैं, इन लोग का उत्साह बढ़ाते हैं हम। बुराई किए हैं जी? न्योता नहीं खाई से भी इस समय, दिमाग नहीं काम कर रहा इन सबों का, लेकिन लगन तो चल रहा है जी। लगन चल रहा है ये, लेकिन लगन में देखोगे ना तो लड़की को एकदम खाना पे ध्यान नहीं देती है। जो फास्ट फूड वाला जो लगा होता है ना स्टॉल, वही जा पूरा घेर लेगी सब। आदमी को अब देखेगा, अब हटेगी, अब हटेगी, हटबे नहीं करती है। हटती है जी, फूल की रस खाएगी और तीत बनाओ है? अरे मैं ना एक यहीं पे था, मधु मिलन है ना यहाँ पे, वही मधु मिलन में था, तो कुछ कॉलोनी की लड़कियाँ जो है ना, वो कुल जो है वही जब लगी हुई थी, अपना दा रही थी सब। मैं भी जो है दा रही थी, मतलब राशन उठा रही थी। जानते हो क्या है, हम डोसा सा बना रहा था ना, जब भी मैं जाता था ना, कुल लांगा उठा के खड़ी है सब डोसा खाती। अब देंगे तो हम ले लेंगे, है ना जी। अब चूँकि हम लोग जानते हो क्या है, हम लोग, अब मैं सोचा हूँ कि अब हटेंगे सब ले करके। वो बेचारा एक बार में 5-6 डालता था ऐसे, तो कुल ख़त्म। हम पीछे ही कम से कम मुझे 20 से 25 मिनट हो गए खड़ा, हमको मिल ही नहीं रहा था। ये को ले रही है ना, तब की तो ले को फिर आ जा रही है। हाँ, अपने को ले रही है, फिर कौन जो मेदारू टाइप के है ना, अपने लड़का के भी ले रही है, अपन ले रही है। ये तो उतना मान लो लड़का तो ठीक है, अपने पति के लिए भी ले जा रही है। वो जानता है कि भीड़ है उन्हें। हम आधा घंटा खड़ा रह गए, हम नहीं मिला, फिर कहे कि छोड़ो, चुपचाप खाना। छोला वाला ना, छोला बेचारा गरीब आदमी होता है, किसी को मिल जाता है, लेकिन डोसा वोसा पे ना लड़की को क्या करती है, सदम भीड़ जाएगी, एकदम खाई के मानेंगे। डोसा हो गया, मोमोज हो गया, फुल्की हो गया, आई ननिए खाते लगभो करता है वो कि खाना कम खाएंगी सब, है ना, नहीं तो उजाड़ देंगे सब खा हो करके। हो गया जी, लिख लिए, आगे चले, लिख ले बिटिया ना यहाँ पे सब लोग। ला बेटा ये, सुनो, अरे गुस्सा नहीं पड़ेगा, बताओ। अगर तुम देखो, एक बात बताएं तुमको, अगर 10 लोग हाथ लगाए हैं ना, ऐसे 10 लोग हाथ लगाए हैं और उमा एक पुरुष है, तो बेचारा हाथ से लगे रह जाएगा। वो चलाक है ससुरा, वो बस महिलाओं के देगा, लेकिन के महिलाओं के देता है। पुरुष बेचारा हाथ लगा के फिर बेइज्जती हो जाता है, अरे यार बेइज्जती हो गया, फिर लगाएगा, फिर नहीं मिला, गुस्सा आ जाता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे धातु के कार्बोनेट के साथ या बाई कार्बोनेट के साथ, तुम्हारे सिलेबस में यही दो दिया है। देखो यहाँ पे दूसरा क्या है बेटा, धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट व बाई कार्बोनेट, है ना, बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट का अम्लों के साथ क्रिया है। देखो यहाँ पे अगर धातु का कार्बोनेट ले लें या धातु का बाई कार्बोनेट ले लें तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाला कैल्शियम कार्बोनेट।
क्या होगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको डालेंगे HCl में। कहाँ डालेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अम्ल है कि नहीं है? अम्ल है ना बेटा? गजोदर देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और ये क्या है बेटा आपका? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे क्या होगा? ये कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है ना, फिर वाटर बन जाएगा, है ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड दिखा दो कैसे? मेरे भाई ज़रा एक बात बताओ, सुनो, क्या बैलेंस है? बोलो। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अम्लों की क्रिया कराने पे क्या प्राप्त होता है, तो कहना कि दो चीज़ तो हमेशा प्राप्त होगा, कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दो को हमेशा प्राप्त होगा। बाकी तुम अपना देख लो, है ना। आगे चले बेटा, यहाँ पे कौन दिक्कत परेशानी फजियत है? फिर कह रहा है सेकेंड वाला बाइकार्बोनेट ले लें। अगर इसी का बाइकार्बोनेट ले लेंगे क्या होगा? HCO3 हो जाएगा, है ना जी, HCO3 हो जाएगा, है ना। बाइकार्बोनेट का यही तो होता है बाबू, HCO3 हो जाएगा। यही बैलेंस है। पहले ऊपर वाला देखो, बताओ, बैलेंस है, दिखाओ इसको, बैलेंस करो इसको। बैलेंस है, क्या लगाते? बिना समीकरण को बैलेंस किए छोड़ना मत एग्जाम में, ये बार बार कह रहा हूँ तुमसे। बिना समीकरण को बैलेंस किए बेटा आपको छोड़ना नहीं है। बैलेंस करके दिखाओ। हाँ, अच्छा, 2HCl हो गया, ठीक है ना। सुनो, जब भी समीकरण आप लिखोगे अनबैलेंस नहीं लिखोगे एग्जाम के अंदर। अगर तुम्हारा अनबैलेंस आ रहा है तो उसको बैलेंस करो, ठीक है ना। बिना अनबैलेंस समीकरण लिख दोगे बेटा क्या हो जाएगा? गलत है। ये नहीं कि मास्टर ने बताया था बस पानी निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, हो गया काम अपना, नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा बेटा उसको, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स इधर हैं उतने इधर होने चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अगर HCl के संगे फिर करा दें क्रिया, क्या निकलेगा जी? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का HCl के संगे करा दें क्रिया, क्या निकलेगा बाबू? बताओ। वही कैल्शियम क्लोराइड, है ना, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। पर बबुआ बैलेंस है क्या? बैलेंस है बाबू? बुचिया बताओगी? सुनो, कैल्शियम एगो बराबर है, लेने की आवश्यकता नहीं है। Cl दूगो है, अच्छा, हाइड्रोजन भी दूगो है, काम गड़बड़ा गया, दू लगा दो हिजा, है ना। लेकिन हाइड्रोजन में तो बैलेंस था ना जी। अरे दूगो हाइड्रोजन हेजा है, दूगो हेजा है, बैलेंस नहीं है। लेकिन सुनो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कगो है? दूगो कार्बन है, और 2 3 6 गो क्या है? ऑक्सीजन है। 6 गो ऑक्सीजन है, लेकिन उन्हें कगो ऑक्सीजन है बेटा? दूगो है ना। कहाँ चल गए? दूगो तो है वहाँ पे। सुनो, एक काम करो, यहाँ पे दूगो लगा दो और यहाँ दूगो लगा दो, इससे क्या होगा? 2 और ये 4, 6 ऑक्सीजन हो गए। दो यहाँ पे कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन हो गए। 6 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। कार्बन यहाँ पे दूगो था, ये जो कार्बन कितना हो गया बेटा? दूगो हो गया, काम खत्म, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन दूगो है, लेकिन हेजा हाइड्रोजन एगो है, लेकिन हेने तो हाइड्रोजन 4 गो हो गया, तो हेजा 2 लगा दो। हाइड्रोजन 2 4 और 2 6 हो गया ना। क्लोरीन दूगो हो गया। देखे, तो हमें क्या करना है ना, एक पेंसिल ले लेना, हो सकता है कि एक आध बार काटना पड़ जाए तुमको, तो पेंसिल ले लोगे ना, पहले पेंसिल से करके फिर बैलेंस करके फिर पेन में मार देना, ठीक है ना। लगना ये नहीं कि सारणी बनाने से जो NCERT बना के दिया है सारणी, उतना लग जाएगा टाइम तुमको, उतना नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। दोनों तरफ देखना, NCERT वाला बनाया है, पूरा सारणी बना के दिया है, क्योंकि उसका मोटिव ये है बच्चों को समझाना, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने तुमको यहाँ पे ऐसे समझा दिया, अब NCERT कहती है बच्चों को जो है थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए तो डिफाइन करके दिया, ऐसा नहीं है गलत है वो, है ना। मतलब उतना समय मत लगाना, है ना, फटाफट जो है दोनों टाइप देख करके लगा देना, हो जाएगा। ये दोनों क्या कर लो? छाप लो, है ना। ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ये क्या है बेटा? हाँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। बाकी तुमको पता ही है कैल्शियम कार्बोनेट, H लग गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना बुझिया? है
चलो छाप लो। अजी बाल छिलवा दिए क्या तुम लालू? कौन कोई निकल गया? कौन थे? बाबा? हाँ अच्छा बड़का पापा थे। ये जीवन है बेटा, आना जाना सबका लगा रहता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है रहने नहीं आया है। ये लोग जिस दिन समझ जाए ना, मैंने उस दिन आपको क्या बताया, आज जितना ये सब कल छपट है ना, आदमी को टेंशन वगैरह है, ये इसीलिए ताकि हम लोग क्या करते हैं ना, चीज़ों को समझते नहीं हैं। खूब ज़्यादा टेंशन हुआ हो तुमको, बस शमशान में जाके एक दिन बैठ जाओ, सब टेंशन गायब। क्योंकि जितने लोग टेंशन लेते हैं, लेकर क्या हो जाता है बताओ, है ना? कोई फ़ायदा नहीं है टेंशन का, है ना? टेंशन लेने वाले सब क्या होते हैं, वही शमशान में ही जाना है। हाँ आना ही है, ठीक है ना? किसी विद्वान आदमी ने कहा था कि शमशान को व्यक्ति क्या करता है, गांव के बाहर बनाता है। यदि शमशान को गांव के बीचों बीच बनाया जाए, बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। क्योंकि आते जाते व्यक्ति क्या करता है, आते जाते व्यक्ति उसी चीज़ को देखता है कि उसके दिमाग में यही बना रहेगा कि थोड़ा क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर मैं उस विद्वान से ये पूछा कि जो शमशानवा में रहता है सब्जी, जो लसिया जलाता रहता है, देखे वो तो पैसन का भुखाए रहता है, सब नहीं भुखाए रहता। बताओ गलत कह रहा हो तो उसके तो ज़्यादा समझ में आना चाहिए कि सब मर के यही आता है। उसको तो ज़्यादा समझ में आना चाहिए कि सब मर के यही आता है, पैसा लेके क्या करेंगे, एक दिन यही आना है। लेकिन वो बिना पैसा का तुमको तो वहीं छोड़ देगा, जलाएगा नहीं तुम्हारा लाश, कहेगा नहीं जलाएंगे, बिना पैसा छोड़ देगा। तो ये एक आध दिन वालों के लिए होता है कि जो कभी कभी जाएं। डेली तुम जाने लगोगे ना, मरने ना जी, क्या दिक्कत है? उनका देखते हो, एक बार बोल दे 1500, 2000, 50,000, ये अलग बात है कि 10 लोग मिल के 500 रुपया थमा देता होगे, लेकिन फिर भी वो, अरे वो तुम घर द्वार मांग लेगा तो वहाँ पे हो गया जी। ये प्रथाएं जानते हो क्या है, यही कारण है हिंदू धर्म के नाश का। ये जितना क्रियाक्रम में बेटा जितना पैसा खर्चा होता है ना, एक गरीब इंसान कहाँ दे पाएगा बताओ ज़रा। आप यही सोच के देखो कि जितने भी धर्म बनाए गए हैं, उन सभी धर्मों में ये सब टोटरम नहीं है। आदमी मर गया, चुपचाप उठाओ, ले जा करके उसको दफना दो। पर हिंदू धर्म के अंदर क्या है, दफनाओ, पता चला पंडित जी के दान दो, उनके दान दो, इतना लोग के खिलाओ। बेचारा को इतना करना पड़ता है ना कि वो लोग क्या होते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं। और यही कारण है कि अधिकतर लोग हिंदू धर्म को छोड़ के जाने का, कर्मकांड, है ना। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे अभी थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए, जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े ज्ञाता लोग हैं, कि भाई एक गरीब इंसान कहाँ से दान दे पाएगा, खर्चा होता है ना जी। आगे चले जी। अब अम्लों के बारे में बेटा हमने जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब आएंगे किसके पर, क्षार के ऊपर आएंगे। क्षार स्टार्ट कर दें, ला बिटिया। क्या है अम्लों के गुण, क्या दिया है? धातु ऑक्साइड के साथ। अच्छा धातु ऑक्साइड दिया है क्या? ओहो माय गॉड, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे धातु के ऑक्साइड के साथ अगर करेगा तो वाला तुम बता दिया। देखो एक और है बेटा इसमें, तीसरा वाला भी, ठीक है ना। धातु के ऑक्साइड के साथ, है ना, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्लों की क्रिया। बेटा जरा ध्यान से सुनना, धातु के ऑक्साइड के साथ अगर अम्लों की क्रिया होगी, तीसरा नंबर वाला है ना, तो देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जानते हो क्या? कैल्शियम ऑक्साइड किसको कहते हैं बेटा? बिना बुझा हुआ चूना, याद है? अब बुझा हुआ चूना बताओ फटाफट, उस दिन बताए थे बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, याद है? वो क्या था? बुझा हुआ। ये क्या है? बिना बुझा हुआ। अम्ल के साथ क्या कर लेगा जी? तुरंत ही क्रिया कर लेगा, है ना। क्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल बना देगा। क्या बना देगा बेटा?
कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल बना देगा, है ना। कैल्शियम क्लोराइड और जल क्या बैलेंस है? ठीक है, दू लगा देना, क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बस रहने दे इतना, है ना। अब आ जाते हैं बेटा किस पे? क्षारकों के ऊपर। क्षार पढ़ लेते हैं एक बार। देखो क्षारक अलग होता है, क्षार अलग होता है। हम लोग बार बार क्षार क्षार चिल्लाते हैं ना, अभी तुमको पता चलेगा कि क्षारक और क्षार में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर है। हर जगह क्षारक और हर जगह क्षार का उपयोग नहीं कर सकते, है ना। इसलिए देखो सभी क्षार क्षारक होते हैं, है ना, लेकिन सभी, देखो मैंने क्या कहा, सभी क्षार क्षारक होते हैं पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। कुछ ही क्षारक जो है क्षार होते हैं जो जल में विलय हों। जो जल में विलय होते हैं क्षारक, उनको क्षार कह देते हैं, जो नहीं होते हैं वो नहीं कहलाते हैं। अभी आ रहे हैं, ठीक है ना, अभी आ रहे हैं। हो गया बेटा, पीछे बाबू देखो ललका बानर आ गया, मिटा दे। हो गया ना जी? नहीं हुआ है? लिखो बेटा, लिखो 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 लिखो। लेकिन खातिर एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा, है ना जी। लड़का कुल जानते हो, ये सोच करके ना खुश है कि लड़की कुल पागल होती है। ये नहीं जान रहा है कि जितना ISPC में पहला दूसरा तीसरा रैंक उगे लगा रही है सिर्फ इस समय, है ना जी। तो लड़का कुल भरम में आ गया है इसमें। आप सोचते हैं, हम नहीं, देखो डरा गया ना। डर है। देखो यहाँ पे डरना जरूरी है। एक मूवी था डरना जरूरी है, कल देखे हो? देखो बेटा यहाँ पे ज़रा ध्यान सुनना। जब आगे चलेंगे हम लोग तो अगला क्या आएगा? क्षारक, है ना। क्षारकों के बारे में सुनो, मैंने कहा कि क्षारकों के बारे में जो प्रारंभिक संकल्पनाएं थी वो क्या थी बेटा? वो क्या थी कि क्षारक क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वा होता है। क्षारक कैसा होता है बेटा? स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या, देखो यहाँ पे दूसरा क्या होता है? लाल लिटमस को, लाल लिटमस नीला कर देता है। सुनो, है शांत रहो। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है बेटा? नीला कर देता है। ये ट्रेडिशनल थे शुरुआत में, है ना। सबसे पहले अगर जब आर्हेनियस वगैरह नहीं आए थे तो उस समय यही कहा जाता था कि स्वाद में क्षारक क्या होते बेटा? कड़वे होते हैं, लेकिन स्वाद में खट्टा कौन होता है? अम्ल खट्टा होता है। और ये क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, है ना, कड़वा। सुनो, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं बेटा? ये नीला कर देते हैं। अगर लाल लिटमस पेपर के ऊपर अगर इसको चुआएंगे ना तो क्या हो जाएगा जी? नीला हो जाएगा, है ना। लेकिन सुनो, आर्हेनियस जब आए तो आर्हेनियस ने एक वैज्ञानिक रूप में इसकी संकल्पना दी। क्या दिया? वैज्ञानिक रूप में संकल्पना दिया। उन्होंने ये बात बताई, अम्ल के लिए क्या कहा कि जल में वियोजित होने के बाद H+ आयन देते हैं, यही नहीं कहा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं बेटा कि जो क्षारक होते हैं ये भी जल में वियोजित होते हैं, पर ये जल में वियोजित होने के साथ ही क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं बेटा? OH- आयन देते हैं। समझ में आ रही बात? क्या कहते हैं? OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, है ना। आर्हेनियस ने क्या कहा कि अम्ल के लिए उन्होंने बताया कि अगर जल में अम्ल वियोजित होगा या जल में अम्ल आयनित होगा तो क्या देगा? H+ आयन देगा। बट क्षारक अगर जल में वियोजित होंगे तो वो क्या देंगे? OH- आयन देंगे। कुछ क्षारकों के एग्जाम्पल आप अगर ले सकते हो एग्जाम्पल, तो सबसे पहले क्या आएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना जी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और क्या आएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या आएगा बेटा? ये सब क्या हो जाएंगे? क्षारकों के आपके क्या हो जाएंगे बेटा? एग्जाम्पल हो जाएंगे।
ये क्या होंगे बेटा? क्षारकों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्षारक किसे कहते हैं? जो स्वाद में कड़वे हों। लाल लिटमस पेपर को नीला कर दें। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार क्षारक क्या है? क्षारक वे पदार्थ होते हैं, क्षारक वे होते हैं जो जल में वियोजित होने के बाद OH माइनस आयन देते हैं, है ना? जो जल में वियोजित होने के बाद क्या देते हैं बेटा? OH माइनस आयन देते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्षारक कहते हैं। कहते हैं क्षारक। कोई दिक्कत है? क्षारक कहते हैं बेटा। मज़ा आया यहाँ तक? कोई दिक्कत क्षारक समझने में? स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे। लाल लिटमस को नीला, और नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। लेकिन लाल को नीला कर देगा क्षारक, है ना? सुनो सुनो सुनो, अभी लिखवाएंगे, चिंता ना करो। पहले समझ तो जाओ यार, पहले लिखने में ना लग जाओ, पहले समझ लो, फिर याद करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है? अब देखो, ये 2 प्रकार का होता है। पहले के लिखवा लें क्या? लिखो, चलो डाल लो हेडिंग क्षारक। क्षारक हो गया? लिखो। क्षारक वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे, क्षारक वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे तथा स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस पेपर को स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कहाँ था चेरी जी? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते बेटा? नीला कर देते हैं। आगे चलें। लाइन छोड़ना और लिखना आर्हेनियस के अनुसार। लाइन छोड़ के क्या लिखना? आर्हेनियस के अनुसार। लाइन छोड़ के लिखना आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है? बोले? लिखो। आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होने के बाद, जो जल में, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होने के बाद, जो जल में वियोजित होने के बाद, जल में वियोजित होने के बाद OH माइनस आयन देते हैं। जो जल में वियोजित होने के बाद OH माइनस आयन देते हैं। हो गया? मैथ का पेपर देखिए जी तुम लोग कैसा क्या है ना? अब देखो क्षार, इसमें एग्जाम्पल लिख रहा है, क्षारकों की एग्जाम्पल लिख लो। ये वाला एग्जाम्पल लिख लो नीचे, क्षारकों के। पेपर लिए हो क्या तुम लोग मैथ का? मैंने रेंज में है ना? हार्ड है? अरे विश्वामित्र गुप्ता ये कौन है जी? कहाँ हार्ड है जी? बकलोली का पहले तो ऑप्शन में पूरा आसान है। कुछ नहीं हार्ड है बेटा, सब रेंज का क्वेश्चन है बाबू, सब रेंज का क्वेश्चन है। जो नहीं पढ़ा होगा बेटा वो क्या कहेगा? आसान है। ओह कौन इसका भाई? इसका बड़ा भाई तो एक ही है। एक ही भाई ना जी तुम्हारा? नहीं, हार्ड नहीं है बेटा, अच्छे से पढ़ना। अभी हार्ड तुमको इससे लग रहा है ना, अभी शुरुआत तो किए हो। हाँ अभी क्या तुमको हार्ड और कठिन समझ में आएगा, है ना? नहीं 1 2 3 4 कॉमा नहीं लगा है। अच्छा भाई अलग है, कॉमा लगा देना, है ना? क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाम भी लिख दें जी, नाम लिख देने का, ठीक है? क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना जी? हाइड्रोक्साइड, है ना? ये क्या है बेटा? पोटेशियम
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना जी। ये क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है ना। ये क्या है बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है बाबू, हो जाएगा। दिक्कत फजियत। अब कल के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जानते हो क्या? क्षारकों के प्रकार, ठीक है ना बबुआ? किसके प्रकार? क्षारकों के प्रकार। इसके रासायनिक गुणों को देखेंगे, और रासायनिक गुणों को देखने के साथ बेटा हम लोग क्या करेंगे, आगे फिर लवण की तरफ चलेंगे। सूचक पढ़ना है इसी के अंदर। सूचक भी बेटा किस में पढ़ना है? इसी में पढ़ना है। सूचक जानते हो? पीएच स्केल भी पढ़ना है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना बाबू कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, याद रखना, ठीक है ना। अब बहुत 7 तारीख वाला जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसका भी पेपर एक बार लेके आना हमारे पास, देखा जाएगा, है ना। साइंस 7 तारीख को ही तो है, 7 को है ना साइंस, ठीक है। चलिए ठीक है बाबू, मिलेंगे फिर आप अगले क्लास में। रहने दे इतना।